एक नया दिन, एक नई होप और एक नई वीडियो के साथ आज हम फिर से हाजिर हैं एक्सप्लेनेशन चैनल पे। आज की वीडियो है द बुक थिंक एंड ग्रो रिच के बारे में और कैसे इस बुक को पढ़ने के बाद मेरी लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई है और मैंने अपने 9 to 5 जॉब क्विट कर दिए एंड नाउ आई एम परस्यूइंग माय ड्रीम। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। गाइज़ आपने सुना होगा, लोग कहते हैं कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूँ, मैं ये खरीदना चाहता हूँ या फिर मैं अपनी क्लास में या अपने करियर में फर्स्ट आना चाहता हूँ। बट क्या आपको लगता है ऐसा सोचने से होगा? गाइज़ बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज दिस इज़ ओनली अ विशफुल थिंकिंग। एक बहुत बड़ा डिफरेंस है हमारी सोच में और हमारे एक्शन में, राइट। अगर हम कुछ भी पाना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, हमने कोई गोल सेट किया है तो उसके लिए हमें बर्निंग डिज़ायर चाहिए होगा। नॉट ओनली डिज़ायर बट आई एम सेइंग बर्निंग डिज़ायर। बर्निंग डिज़ायर मीन्स होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, राइट, वट एवर इट टेक्स, और वी कैन से हाउ बैडली वी वांट इट, राइट। अगर ऐसी डिज़ायर हमारे पास है तभी हम कामयाब हो पाएंगे। आपको एग्जांपल से बताता हूँ, कभी कोई लड़की तो पसंद आई होगी आपको या आपको प्यार वगैरह हुआ होगा, तो आपने सोचा होगा चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे माँ बाप मना कर रहे हैं, चाहे उसकी फैमिली वाले मना कर रहे हैं, कुछ भी हो जाए, लड़की तो यही चाहिए, मीन्स वट एवर इट टेक्स। तो वही जुनून आपको अपने गोल में लाना है कि एक आग लगानी है आपको अपने अंदर उस गोल को पाने के लिए। और अगर ये आग आपके अंदर आ गई तो आप सक्सेसफुल होने की और अपना पहला स्टेप बढ़ा चुके हैं। और यही इस बुक का फर्स्ट चैप्टर है, इसका नाम है बर्निंग डिज़ायर। गाइस अब बढ़ते हैं अपने सेकंड चैप्टर की ओर, जिसका नाम है फेथ। गाइस अब फेथ क्या है? गाइस फेथ इज द एबिलिटी टू सी द थिंग्स दैट डोंट येट एग्जिस्ट, राइट। मीन्स फेथ हमें आगे की डायरेक्शन दिखाता है। हमारे बीच में और हमारी कामयाबी के बीच में जब दीवार खड़ी होती है, फेथ हमें एबिलिटी देता है कि हम उस दीवार के पास झाँक के अपनी सक्सेस को देख सकें, मतलब सक्सेस होने से पहले ही हम उस सफलता को देख सकें। और वही रीज़न है कि कितनी भी समस्या रास्ते में आ जाए, उसी फेथ के कारण हम अपने आप को आगे फॉरवर्ड करते हैं और सफल होने से पहले सफलता को देख लेने की काबिलियत ही हमें हेल्प करती है कि हम अपना सारा एफर्ट उस गोल को पाने के लिए लगा लेते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि फेथ की जरूरत ही क्यों पड़ती है? गाइस फेथ इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि नेगेटिविटी बहुत पड़ी हुई है वर्ल्ड में, राइट। हर जगह नेगेटिव लोग पड़े हैं, आप जहाँ भी जाते हैं हमें दिक्कतें समस्याएं मिलती हैं, नेगेटिविटी आती है, तो इसीलिए हमें फेथ की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम अपने अंदर ये यकीन ही नहीं लाएंगे कि भाई हम कामयाब हो सकते हैं, फेथ लाएंगे ही नहीं, तो हमें नेगेटिविटी चारों ओर से घेर लेगी और हम कभी आगे बढ़ नहीं पाएंगे, राइट। बट कभी कभी ये भी होता है कि फेथ हम रख ही नहीं पाते, हमें लगता है हमारा जो ड्रीम है, हमारा गोल है वो इम्पॉसिबल है, भाई हम फेथ कैसे रख लें। अभी हम सोचते हैं कि हमें अमीर बनना है, लेकिन हमारे पास कोई रिसोर्सेज नहीं है अमीर बनने के, हमारे को लगता ही नहीं कोई चांसेस हैं। लेकिन अगर फेथ हमारे अंदर है, राइट, तो हम अमीर डेफिनेटली बन सकते हैं। इस बुक में कुछ पॉइंट्स भी बताए गए हैं जिसके थ्रू हम फेथ को अपने अंदर ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें अफर्मेशंस करने होंगे गाइज, like I am young, I am strong, I am talented, I am healthy, I am rich and I will be able to do it, right, and I will make it happen। अगर हम repeatedly डे एंड नाइट, सुबह जागने के बाद और शाम को सोने से पहले हम ये सब चीज़ अफर्म करेंगे ना, तो सबकॉन्शियसली फेथ हमारे अंदर आ ही जाता है, राइट। और फेथ एक बार आ गया आपके अंदर तो आप भी कामयाबी की ओर दूसरा कदम अपना बढ़ा लेते हैं। गाइस अब बढ़ते हैं अपने थर्ड चैप्टर की ओर, जो कि ऑटो सजेशन। गाइस मैंने काफ़ी अच्छी ऑटो सजेशन पे यूट्यूब पर वीडियोस भी देखी, बट किसी ने भी इसके बारे में सही से नहीं बताया है, राइट। मैं कोशिश करूँगा आपको शॉर्ट में इसके बारे में बताने के लिए। आपने कार चलाना सीखा है कभी? तो स्टार्टिंग में हम कार चलाना सीखते हैं तो हम काफ़ी चीज़ें फोकस करते हैं, गियर कैसे लगाना है, क्लच कैसे करना है, हम कहीं पर टर्न ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के लेते हैं, राइट। बट एक बार अगर हमें कार चलानी आ गई तो आप खुद जानते हैं हमें गियर लगाने के लिए सोचना नहीं पड़ता, हमें क्लच दबाने के लिए सोचना नहीं पड़ता। इवन जब हम ब्रेक मारते हैं तो हम माइंड से सोचते नहीं, अगर सोच के लगाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाए, एक्सीडेंट हो जाएगा, राइट। ये कहीं ना कहीं यही ऑटो सजेशन है जो हमें खुद सुझाव देता है कि हमें क्या करना चाहिए, राइट। अब ऑटो सजेशन जब भी काम करता है कि जब हम किसी चीज़ की रेगुलरली प्रैक्टिस करें, राइट, हम रेगुलरली किसी चीज़ को सुन रहे हैं, रिपीटेडली कोई चीज़ कर रहे हैं, जब हम ऐसा कंटिन्यूसली बेसिस पर करते जाते हैं तो हमारा माइंड हमें ऑटो सजेस्ट करता है कि भाई व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। एक एग्जांपल से वो समझाता हूँ। मंडे को जब हम उठते हैं सुबह जॉब पे जाने के लिए तो हमारा उठने का मन नहीं करता, राइट। हमें कोई काम करना होता है, सुबह एग्जाम होता है, हमारा उठने का मन नहीं करता। लेकिन वहीं जब हम छोटे थे, हमें क्रिकेट के लिए जाना होता था तो हम सुबह 4 बजे हमारी आँखें अलार्म से पहले ही उठ जाती थी, राइट। तो यही ऑटो सजेस्ट होता है और यही चीज़ें हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप कामयाब होना चाहते हैं, आप अमीर बनना चाहते हैं, तो अपने माइंड को सिर्फ वही कंटेंट दें जो कि आपको अमीर बनाने के लिए हेल्प करे। फॉर एग्जांपल आप सेल्फ हेल्प बुक्स रीड आउट करते हैं, आपने एक्सप्लेनेशन चैनल आपने सब्सक्राइब किया हुआ है या फिर कोई और चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है,
जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। तो कभी आपके माइंड में गलत ख्याल आता है, प्रोक्रास्टिनेशन करने के बारे में ख्याल आता है आपका, या नेगेटिविटी आती है, तो हो सकता है उन बुक्स में या फिर चैनल्स में जो आपको समरी दी गई है, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आपको ऑटो सजेस्ट हो जाए उसी टाइम जो आपको हेल्प करेगा नेगेटिविटी से दूर जाने के लिए। फॉर एग्जांपल आप पे डेट आ गया और आपको हमारी डेट बुक की समरी आपको याद आ जाए और वहाँ से आपको हेल्प मिल जाए उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। तो कहने का पर्पज़ ये है कि अगर आप रेगुलरली किसी कंटेंट को माइंड में रखते हैं तो आपका माइंड उसे समय आने पर ऑटो सजेस्ट करता है कि भाई दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग। तो बेसिकली यही ऑटो सजेशन है। गाइज अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर, जिसका नाम है इमेजिनेशन। राइट गाइज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन द बुक द इमेजिनेशन, बिकॉज ये लिंक है कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 से। अब कैसे वो बताता हूँ। हमारे पास अब बर्निंग डिज़ायर है, हमारे पास फेथ भी है कि हम कामयाब हो ही जाएंगे, बट इसे अब हमें बरकरार कैसे रखना है, तो उसी के लिए इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती है। और मैंने जिम रोन का एक ब्यूटीफुल कोट भी पढ़ा, इसमें उन्होंने कहा था वी विल बिकम व्हाट वी थिंक। राइट, तो जो भी हम सोचते हैं वही हम बनते हैं। अगर हमारा गोल बन चुका है और हम अपने माइंड में अपने आप को पहले ही कामयाब देखते हैं, राइट, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कि हम कामयाब हो ही जाएंगे। बिकॉज जितना हम इमेजिन करेंगे उतना ही यूनिवर्स हमें सपोर्ट करेगा उस गोल को पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब नेपोलियन हिल ने अपना बर्निंग डिज़ायर बनाया कि उन्हें एडिसन के साथ काम करना ही करना है, तो ऐसा डिज़ायर बना लेने के बाद वो इमेजिन करते थे कि भाई वो उनके साथ काम कर रहे हैं। वो सोते उठते बैठे यही इमेजिन करते थे कि वो एडिसन के साथ बैठे हैं, और यही इमेजिनेशन पावर उनके बर्निंग डिज़ायर को और भी स्ट्रॉन्ग करती गई और उनके सारे एफर्ट जो भी लग रहे थे वो और स्ट्रॉन्ग होते गए। सो इमेजिनेशन भी बहुत ज़रूरी है। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग गाइस, इस बुक में ऑलमोस्ट 13 चैप्टर्स हैं, तो आई डोंट थिंक इट विल बी पॉसिबल टू इंक्लूड ऑल द चैप्टर्स इन अ सिंगल वीडियो। राइट, सो व्हाट आई विल डू, मैं वीडियोस को 2 पार्ट्स में डाइसेक्ट करूँगा और कुछ पॉइंट इस वीडियो में बताऊँगा और कुछ पॉइंट कोशिश करूँगा आपको अगली वीडियो में बताने के लिए। गाइज आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, एंड स्टे ट्यून फॉर द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो, बिकॉज उस वीडियो में आपके लिए कुछ गिव अवे है, एंड वो गिव अवे आपको सक्सेसफुल बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना भी ना भूलें, चैनल को शेयर कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है। और कोई सजेशन अगर आपके माइंड में वीडियो को लेके, एक्सप्लेनेशन को लेके, या फिर कुछ और बात है जो आप रखना चाहते हैं जो हमें हेल्प करे चैनल को ग्रो करने के लिए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हम 1 बाय 1 आपका कमेंट ज़रूर पढ़ेंगे और आपको रिप्लाई भी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।